बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैज़ाबाद धरने की जो ताज़ा सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने रख दूं। हालात कशीदा जो कल से सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं उसकी क्या हकीकत है वो आप लोगों के सामने रखनी है। धरने के खिलाफ नून लीग और पीटीआई एक पेज पे हैं, बहुत बड़े सबूत सामने आ गए हैं। एक रिजवान रजी सहाफ़ी है, उसने तहरीक लबैक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो इससे ये बात साबित हो गई कि जितना बड़ा झूठा उतना बड़ा सहाफ़ी, जितना बड़ी मुनाफिकत दिखाएगा उतना बड़ा वो सहाफ़ी कहलाएगा। वो भी आप लोगों के सामने रखना है। धरने वालों पर ताकत का इस्तेमाल जो मुझे लगता है वो नामुमकिन के करीब है, यानी नहीं हो सकता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं हालात कशीदगी की तरफ। कल शाम को मैंने भी एक वीडियो बनाई, उसमें भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। कल सोशल मीडिया के ऊपर जो तहरीक लबैक का है उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ वायरल की जा रही थी कि फैज़ाबाद को बंद कर दिया गया है, चारों तरफ पुलिस पहुंच गई है, हालात कशीदा हैं, अल्लाह खैर करे, क्या होने वाला है, ऑपरेशन होने वाला है, इस तरह की खबरें। बरकत मैं ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर जो जवाब दे सकता था जवाब दिया। आज सुबह भी मेरी बात हुई, कोई हालात कशीदा नहीं है, हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। कल थोड़ी देर के लिए जो दुकानें बंद कराई गई उस टाइम हालात थोड़े से कशीदा हुए, रोड बंद कर दिए गए। मरकज की तरफ से ऐलान हुआ कि जो रोड खुले हैं वो सब बंद कर दो, बंद कर दिए गए। लेकिन कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए फिर वो खोल दिए। कोई अजाफी पुलिस नहीं है, जो चेक पोस्टों के ऊपर है, नाकों के ऊपर है, वहां है। बिल्कुल अभी सुबह सुबह जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 7:15 बजे का टाइम है, अब तक हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। हाँ, 10 मुहर्रम के बाद हो सकता है कोई थोड़ा बहुत प्रेशर आए, क्योंकि अभी पुलिस जितनी है वो जलसों जुलूसों में मसरूफ है। तो ये बात आप वाज़ेह है कि अभी तक हालात कोई कशीदे नहीं है, हालात नॉर्मल हैं। और कारकुनों का जो हालात है, मैं सुबह जब पूछ रहा था कि कारकुनों में कोई मायूसी या परेशानी, तो यकीन माने कि मुझे ये कहा गया है कि कारकुन इंजॉय कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। जितना धरना लेट हो रहा है वो खुशी मना रहे हैं। तो बरकत हालात कोई कशीदा नहीं है। अब नाज़रीन, दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि धरने के खिलाफ नून लीग और पीटीआई का इत्तफाक। अब सबसे ज्यादा जो पीटीआई लबैक के ऊपर तनकीद हो रही है वो पीटीआई की तरफ से हो रही है। वो जो इमरान रियाज का भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे एक ही पेज के ऊपर है। तहरीक लबैक जब धरने के लिए जा रही थी तो उसका जो धरना था वो हुकूमत के खिलाफ था, हुकूमत के सामने उसके मुतालबात थे, इसराइल के खिलाफ था। उसमें पीटीआई का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। लेकिन पीटीआई आके खुल के साथ रिजवी की, तहरीक लबैक वालों की मुखालफत करना शुरू कर दी। तो सबसे पहली बात सोचो कि वो मुखालफत क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। नून लीग वाले तो मुखालफत करते वो तो समझ में आती है, लेकिन पीटीआई वाले मुखालफत क्यों कर रहे हैं? बावजूद इसके कि वो तहरीक लबैक का साथ देते तो उनको फायदा पहुंचता। कैसे फायदा पहुंचा कि कल इमरान रियाज कह रहा है कि अदालत में जब पीटीआई गई कि हमको धरनों की या जलसों की इजाजत दी जाए, तो उन लोगों ने सबूत के तौर पर तहरीक लबैक का नाम पेश किया कि देखो तहरीक लबैक फैजाबाद में बैठी है। उन लोगों ने किसी से भी कोई इजाजत नहीं मांगी, वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, यानी कि दलील के तौर पर वो तहरीक लबैक का नाम ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर जहां पीटीआई सपोर्ट करती है तहरीक लबैक को और तहरीक लबैक के मुतालबात माने जाते हैं, तो यकीनन जब मुतालबात माने जाएंगे तो प्रेशर किसके ऊपर आएगा? हुकूमत के ऊपर आएगा और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आएगा। जब ये सिर्फ धरने की वजह से तहरीक लबैक की दलील पेश कर सकते हैं अदालत में, तो जब इनके मुतालबात माने जाएंगे तो इनके पास और हौसला बढ़ जाएगा कि चलो यार हम भी चलते हैं। वो जब बगैर इजाजत के धरना दे के अपने मुतालबात मनवा सकते हैं तो हम क्यों नहीं मनवा सकते। लेकिन फिर भी ये तहरीक लबैक की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है, क्योंकि जो तहरीक लबैक का दावा है कि ये सब मगरिब के गुलाम हैं, सब यहूद व नसारा के एजेंट हैं, क्योंकि इस्लाम मुखालिफ पॉलिसी है ना। जब भी इस्लाम मुखालिफ पॉलिसी की बात आएगी तो नून लीग और पीटीआई एक ही पेज पे होंगे। आप शुरू से देख लो, 2017 के धरने से लेके जब भी किसी की दौर में भी जब तरीके बाहर निकली है तो दूसरी अपोजिशन ने सब इख्तलाफात खत्म करके उस हुकूमत का साथ दिया है। ये तो अब बात ही हो गया है कि जब इस्लाम मुखालिफ कोई भी पॉलिसी होगी तो ये एक ही पेज के ऊपर होंगे। इसका दूसरा सबसे बड़ा जो सबूत मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि जो रिजवान रिजी एक सहाफी है जो फुल इमरान खान उसको नून लीग को सपोर्ट करता है।
कल उसने एक अपना बयान दिया, यकीन माने कि वो मैं सुन के मैं हैरान हो गया कि यार इन लोगों ने मरना नहीं है, झूठ से इनका रिज़्क चलता है। जिस दिन इन लोगों ने सच बोलना कर दिया इनका रिज़्क बंद हो जाएगा, क्योंकि इनका रिज़्क ही झूठ से मुनाफिकत से लिखा गया हुआ है। वो तहरीक लबैक के खिलाफ बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे कि ये भाग के पहले भी फैजाबाद में आए थे, अब ये फिर फैजाबाद में आ गए। आपको मालूम होना चाहिए कि फैजाबाद में इनको फैज मिलता है, यानी कि डायरेक्ट फौज के ऊपर तनकीद हो रही है नून लीग की तरफ से कि इनको फौज लेके आ रही है। एक बात तो उसने ये की, दूसरी बात उसने की कि मैं चैलेंज करता हूं तहरीक लबैक वालों को कि अब जब से ये गजा का मसला बना है उससे लेके आज फैजाबाद तक कितने दिन हो गए हैं, इससे पहले कोई एक बयान, उसके अल्फाज सुनो, वो कहता है कोई एक बयान, कोई एक स्टेटमेंट तहरीक लबैक की तरफ से गजा के बारे में मुझे दिखा दो। अब यार मैं क्या कहूं, ऐसे बेगैरत बेशरम किस्म क्या है कि आप थोड़ा गूगल कर लेते, आपको मालूम होता कि जब से गजा के हालात खराब हुए हैं तो तहरीक लबैक कितनी बार कब कहां बाहर निकली है गजा के लिए, लेकिन उसने अपने व्यूवर को झूठ दिखाना है और आगे जो उनके व्यूवर हैं उन्हीं की बात के ऊपर यकीन करना है, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में शुरू से जो गजा फलस्तीनियों के हक में आवाज कोई जमात उठा रही है तो वो तहरीक लबैक उठा रही है। अच्छा, ये तो उसका वाज़ेह सबसे बड़ा झूठ था। अब बात करते हैं कि जो कहता है ना कि ये इनको फैजाबाद से फैज मिलता है, फैज से मुराद है कि फौज इनको सपोर्ट करती है। पहले भी फैजाबाद में जो धरना हुआ था, अल्लाह ताला आप लोगों को गर्रक करे, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जिस नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके राना सनाउल्लाह का हालिया चंद दिनों का बयानात तो सुन लें। इसी फैजाबाद धरने कमीशन के हवाले से जो रिपोर्ट आई है तो राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि भाई इनके पीछे कोई नहीं था, जब ये जिद पे आ जाते हैं तो ये तो फौज की भी नहीं मानते, मैं इनको बड़े करीब से जानता हूं, ठीक है। आपके शायद खाकान अब्बासी जिस पार्टी की आप नमक हलाली कर रहे हैं उसका बयान आज सुन ले, उसने क्या कहा था कि तहरीक लबैक के आने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो था जो तरमीम हो रही थी, ठीक है। तो ऐसे अवाम के सामने झूठ बोलना कि उस टाइम भी फौज उनके पीछे थी, अब भी फौज उसके पीछे थी, तो अगर मैं जाती तौर पर फौज के खिलाफ नहीं हूं, फौज की बहुत सारी गलतियां जो कोताहियां मैं मुल्क की खातिर बर्दाश्त करता हूं कि चलो यार छोड़ो, थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन ऐसे मफाद परस्त सियासी जमातें जब इनको जाती मफाद हो तो ये बूट चाटते हैं, और जब इनको अपना सियासी फायदा उठाना हो तो डायरेक्ट किसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, फौज के ऊपर, लेकिन फौज फिर भी देखती है, कुछ नहीं कहती है। तो इस हिसाब से मैं देखता हूं तो फौज की बहुत बड़ी गलती है। आगे इसी फौज के हवाले से आगे बात करते हैं जो मैं ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो नाज़रीन, ये है इनके मुनाफिक सहाफी, जो मैं कहता हूं ना, जितना बड़ा झूठा, जितना बड़ा मुनाफिक उतना बड़ा सहाफी। अब सबसे आखिर में नाज़रीन, जो तहरीक लबैक का हर कारकुन जानना चाहता है वो इस वजह से ज्यादा यानी कि परेशान भी कह सकते हैं, या थोड़े मायूस भी हैं, या खौफ भी है, डर भी है, क्यों किसी न किसी, कोई ना कोई भाई, किसी का बेटा वहां मौजूद है, तो वो ये सोचते हैं कि क्या ये हुकूमत तहरीक लबैक के खिलाफ धरने ताकत का इस्तेमाल करेगी। नाज़रीन, मेरी जाती राय, सिर्फ राय भी नहीं है, कुछ वजूहात हैं, कुछ फैक्ट हैं, उसकी बुनियाद पे मैं जाती तौर पर समझता हूं कि तहरीक लबैक के खिलाफ ये हुकूमत ताकत का इस्तेमाल हरगिज नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। उसकी कई वजूहात हैं। नंबर एक, यही नून लीग हुकूमत अच्छी तरह तहरीक लबैक को जानती है कि ये ताकत का इस्तेमाल करने से ये डरते नहीं हैं, ये खौफ में नहीं आते, ये भागते नहीं हैं, ये कुर्बानियां देना जानते हैं, और इन्होंने कुर्बानियां दी हैं। 2017 के फैजाबाद धरने में देखा है कि इन्होंने शहादतें दी हैं, यानी कि अगर हम इनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो ये डरने वाले नहीं हैं, भागने वाले नहीं हैं, और पहले ये तजर्बा कर भी चुके हैं। तो ये बात भी साबित है कि ये दोबारा 1000 बार सोचेंगे तहरीक लबैक के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करने से। फिर राना सनाउल्लाह ने जो कहा था कि ये तो फौज की भी नहीं मानते, और मैं इनको करीब से जानता हूं कि ये जब दीनी मामलात, दीनी मसले लेके निकलते हैं तो फिर उनके लिए ये दान देने की भी हाजिर हैं। एक वजह तो ये है कि इनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी जो मैं वजह समझता हूं कि इस टाइम अगर एस्टेब्लिशमेंट
समझती है, बिल्कुल हम जब समझते हैं, बच्चा बच्चा जानता है तो एस्टेब्लिशमेंट एजेंसियां भी समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर खुल के कोई पाकिस्तानी अदारे पाक फौज के साथ कोई जमात खड़ी है या कोई तबका खड़ा है तो वो तहरीक लबैक खड़ा है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मफाद के। हाँ, नून लीग पीटीआई तो मफाद जब हो तो ये तो बाप बना लेते हैं, और जब मफाद निकल जाए तो ये गद्दार बना लेते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम है। तो उनको मालूम है कि इस टाइम अगर हमारी सपोर्ट में कोई जमात है तो वो तहरीक लबैक है। अगर तहरीक लबैक के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल होता है तो यकीनन ये तबका भी हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि फौज भी हुकूमत का साथ नहीं देगी ताकत का इस्तेमाल करने से तहरीक लबैक में। दूसरे नंबर पे नाज़रीन, ये हुकूमत ये भी शायद पॉइंट उठा सकती है, हम सोच सकते हैं कि पहले जो 2017 में फैजाबाद में जो धरना था उस टाइम जो काज था वो बहुत बड़ा था, यानी खत्म नबुव्वत के कानून में तरमीम थी। उस वक्त तो तहरीक लबैक वालों ने कहा था कि बस हमारी लाशें ही जाएंगी, हम जहां जान दे के जाएंगे, क्योंकि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और उसकी खत्म नबुव्वत के ऊपर पहरा देंगे, इसलिए तो हम जिंदा हैं। लेकिन यहां मसला वो नहीं है, यहां मसला एक इस्लामी भाइयों का है। तो क्या इस्लामी भाइयों के लिए तहरीक लबैक आखिरी हद तक जा सकती है, उस लेवल तक जा सकती है कि हम मर मिटने के लिए तैयार हैं? तो शायद जो तहरीक लबैक के मरकज है वो तो शायद इस हद तक न जाएं, वो शायद सोच लें कि यार हमको इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि हम मर मिटने के लिए तैयार हों। लेकिन ये मरकज को भी मालूम है, ये हुकूमत को भी मालूम है कि अगर साद रिजवी साहब ये कह दें कि आप खड़े हो जाओ और आपने जान देनी है तो तहरीक लबैक के लोग जान भी दे देंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, वो डरने और भागने वाले नहीं हैं। तो लिहाजा नाज़रीन, ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से मुझे कम अज कम ये लगता है कि इनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा। मसला बीच बचा करके, कुछ लेके, कुछ दे के, कुछ मामलात करके, मेरा जो ख्याल है तो इंशाल्लाह मसला असलूबी से, खुश असलूबी से हल हो जाएगा। बरका यकीन किसी के ऊपर नहीं है, पर जैसे कहते हैं ना कि ये सब मगरिब के गुलाम हैं। जैसा कि इमरान खान ने कहा था, जी हम क्या करें तहरीक लबैक के खिलाफ प्रेशर, तो राना शेख रशीद भी कह रहा था कि हमारे ऊपर यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है। जब इनके बाप का प्रेशर आएगा तो फिर ये नहीं देखेंगे कि नुकसान किसका हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है, एक जमात का हो रहा है, इस्लाम का नुकसान, फिर ये नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने बापों को राजी करना है और उनका मकसद यही होता है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाना। पर कब देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।